मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखे मापेन वक्षोरुहम् पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेद्भरामम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां त्रिङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसते श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां मीडे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से, महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के मैत्रेयी ब्राह्मण को लेकर विचार कर रहे हैं। मैत्रेयी ने जो जिज्ञासा प्रकट की थी अमृतत्व के साधन को लेकर और संसार के जो साधन हैं उनको निराकरण करते हुए जो परम लक्ष्य है, परम पद है, जो ज्ञातव्य है और जिसको जानने के बाद और कुछ जानने शेष नहीं रहता है, उसके विषय में जिज्ञासा की थी। मैत्रेयी की जिज्ञासा के अनुसार ही मैत्रेयी को ज्ञान का साधन जो वैराग्य और बोध का उपदेश किया और उसके बाद युक्तियों के द्वारा एक विज्ञान से सर्वज्ञान कैसा है भेद निरासन पूर्वक बता दिया ब्रह्मतम परादात के द्वारा। और उसके बाद स्थिति काल में भी
ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है नहीं। दृष्टांत दे के समझा दिया वीण आदि का। उसके बाद उत्पत्ति काल में नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, प्राकृत और आत्यंतिक प्रलय में भी वही तत्व है, उससे अतिरिक्त कुछ है नहीं। और अंतिम में कहा दिया, हे मैत्रेयी, मरने के बाद कोई संज्ञा नहीं होती। इस प्रकार विचार करने के तरीका बता दिया, इस प्रकार विचार करें। क्योंकि ऐसा आया है, शास्त्र के विचार से ही, आत्मा के विचार से ही ज्ञान संभव है। कारण ये जो भेद बुद्धि है, द्वैतात्मक जगत है, और अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो रही है, ये सब अविचार के कारण, अज्ञान के कारण। और जब तक इसका कारण ही आप निवृत्त नहीं करेंगे, तब तक आपका स्वरूप का बोध नहीं होगा। और वो निवृत्ति करने का साधन एक है, विचार, शास्त्र, चिंतन। चिंतन करो, अच्छे प्रकार से विचार करो, शास्त्र के आलम्बन करते विचार करो, गुरु ने जैसा मार्गदर्शन किया वैसा विचार करो। ये जो वेदांत विचार है, वही एक आपको वो जो अमृतत्व का साधन यथावत बता सकता है। इसलिए बता दिया शास्त्र में, वेदांतार्थः विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यांतिका संसार दुःखनाशो भवत्यनुः। वेदांतार्थः, वेदांतार्थ मतलब वेद के द्वारा प्रतिपादित जो है अंतिम भाग। यद्यपि वेद है एक ही माना जाता है, अनेक नहीं है। वेद का मतलब है ज्ञान का भंडारा। जहाँ ज्ञान है वही वेद है। वेद ज्ञाने धातु से बोलता है। हाँ, ज्ञान एक होने पर भी कर्म विषयक ज्ञान, उपासना विषयक ज्ञान और आत्मा विषयक ज्ञान, ये भेद किया है। तो उसमें आत्मा विषयक ज्ञान का नाम है वेदांतार्थ। तो उसको वेदांत कहते। वेद का अंतिम भाग, वेद का शिरोभाग अर्थात उपनिषद आदि, उस वेदांत अर्थ, वेदांत का अर्थ है। एक तो शब्द राशि होती है, जो शब्द है उनके राशि है ग्रंथ। ग्रंथ का ज्ञान तो आपको रहेगा। कुछ लोग होते हैं ग्रंथ में कोई भी पूछे बस तुरंत बताएंगे, वो केवल शब्द राशि का ज्ञान है। छांदोग्य में देखिए, नारद जी दुखी हो गए थे। तरत शोकम आत्मवित्, आत्मवित् ही पुरुष सारे शोकों से पार हो जाता है। ऐसा जानकर सनत कुमार के पास गए थे। सनत कुमार जी जानते थे नारद जी कोई सामान्य नहीं, उनके गुरु भाई है, ब्रह्म के पुत्र हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने अध्ययन किया ही है, ऐसा नहीं है।
उन्होंने सारे गिनाया 64 विद्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, नक्षत्र विद्या। तो सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी ये केवल शब्द वित्त मात्र है, आप केवल शब्द को जानते हैं। तो वैसे ही यहाँ शब्द मात्र यदि ज्ञान हो गया, उसको शास्त्रज्ञ नहीं कहा सकता है, शब्दज्ञ कह सकते हैं। किंतु लोक में कहते हैं बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ है, बहुत बड़ा विद्वान है, कहते हैं। कहने की तो अलग बात है। शास्त्रज्ञ और शब्दज्ञ अंतर है। शास्त्रज्ञ का मतलब है शास्त्र में बताया हुआ जो अर्थ है उसको जानना, और शब्दज्ञ बोल तो शास्त्र में आए हुए शब्द का ज्ञान है। पंचमी अंत षष्ठी अंत जो कोई भी बताओ, अमुक जगह में ऐसा कहा, इसका अर्थ ऐसा है करके, वो शास्त्रज्ञ है, अर्थात शब्दज्ञ है। जैसा कोई पुस्तक पढ़ करके अच्छा ढंग से बस गाजर का हलवा इस प्रकार बनाना, जितना गाजर है इतना खोआ है, ऐसा करना है वैसा करना है, खूब बता देंगे, ये केवल शब्द से हो गए ना। आपने तो बनाया तो नहीं है, केवल पुस्तक पढ़ करके तो बता रहे ऐसा बनाओ वैसा करके। वैसे ही यहाँ शब्द राशि को लेकर शब्द ज्ञान हो गया, वो वेदांत अर्थ नहीं माना जाता है। शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ है, क्योंकि शब्द अलग है, अर्थ अलग होता है। शब्द और अर्थ में एक सामर्थ्य है, शब्द में एक शक्ति है अर्थ को बोध करवाने की। अर्थ और शब्द का बीच का जो संबंध है, इसको कहते शक्ति। वो जो शक्ति है शब्द में भी रहेगी, अर्थ में भी रहेगी, क्योंकि संबंध क्या है, दो में रहता है। द्विष्टत्वे सति विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वम संबंधत्वम। द्विष्टत्व बोल तो दो में रहते हुए विशिष्ट बुद्धि का नियामक है, वो संबंध है। तो शक्ति यदि संबंध है दो में रहेगी, एक तो शब्द में रहेगी, एक तो अर्थ में भी रहेगी। जैसा आप सत्संग सुनने के लिए बैठते, जमीन में बैठते अथवा कुर्सी में बैठते, अभी जो आप बैठे कुर्सी के अथवा जमीन में, तो कुर्सी और आपका संबंध हुआ क्या? नहीं, आपका मतलब शरीर का संबंध हुआ ना। कुर्सी और आपका संबंध कौन सा है? वो दो पदार्थ में संबंध होता है, सवयव पदार्थ में संबंध होता है। शरीर भी सवयव है, कुर्सी भी सवयव है। तो परिचिन्न शरीर का परिचिन्न कुर्सी के साथ संबंध हुआ। अब ये जो संबंध है संयोग संबंध, ये संयोग संबंध दोनों में रह रहे हैं। आप जिसमें बैठे हैं वो आपका अधिष्ठान है, अदा अधिकरण, वो अधिकरण है। आप है आधेय हो गए, जो बैठ रहा है वो आधेय, जिसमें बैठ रहे वो अधिकरण हो गया। तो अधिकरण और आधेय, तो ये संबंध है, दोनों का बीच संयोग है। अभी संयोग संबंध दो में रहता है, कुर्सी में भी है
और जो कुर्सी में बैठने वाला है उसमें भी। कुर्सी में रहेगा अनुयोगिता संबंध मानते हैं, और बैठने वाला व्यक्ति में प्रतियोगिता संबंध से रहता है मानते हैं। वो संबंध दो में रहता है। तो वैसे ही शब्द और अर्थ में संयोग संबंध तो होगा नहीं। कुर्सी और कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति में संयोग इसलिए है, सत्संग हो गया, दोनों अलग हो जाते। कुर्सी वहीं रहेंगे, सुनने वाला वहाँ से उठ के जाता है, क्योंकि संयोग है, वहाँ वियोग होता है, विभाग भी होता है। संयोग और विभाग कहिए, वियोग कहिए। वैसा शब्द और अर्थ का आप विभाग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो शब्द और अर्थ में संबंध है, कौन सा? संयोग होगा नहीं। और एक मानते हो समवाय नित्य संबंध, वो भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ शक्ति संबंध है। अच्छा, वो शक्ति संबंध जैसा वहाँ संयोग दो में रहा ना, कुर्सी और बैठने वाले में अनुयोगिता और प्रतियोगिता संबंध से, वैसा ही शक्ति भी शब्द में भी है, अर्थ में भी रहेगी, तभी संबंध है। अभी यहाँ विचारणीय है, शक्ति शब्द में कैसा रहेगी, शक्ति अर्थ में कैसा रहेगी। यहाँ प्रतियोगिता और अनुयोगिता संबंध से नहीं रहेगी। शक्ति शब्द में रहेगी निरूपकता संबंध से। महाराज ये निरूपकता क्या है, कहाँ से लाए, हम समझने नहीं आ रहे। निरूपकता का मतलब ज्ञापक, जैसा बोलते महात्मा है, अरे महात्मा जी आ गए। अच्छा, महात्मा जी है, ये ज्ञान आपको किससे हो गया? ठीक है, आप जिसको जानते हैं पहचानते हैं वो तो ठीक है, चलो पहले देखा था, जो देखा नहीं नया महात्मा आ गए, तो महात्मा आ गए, नए महात्मा आ गए, ये आपको ज्ञान कैसे हो गया? इस महात्मा का ज्ञान किसने करवाया आपको? ये जो महात्मा का ज्ञान है, उन्होंने जो पहना हुआ जो वस्त्र है उसके द्वारा आपको हुआ। अब यदि सफ़ेद वस्त्र पैंट शूट डालेंगे तो आप कहेंगे महात्मा आ गए, नहीं बोलेंगे। गैरिक वस्त्र, लाल वस्त्र पहन लिया तो गैरिक वस्तु है, उसके द्वारा आपको ज्ञान हो गया ये महात्मा जी आ रहे हैं करके। अभी यहाँ विचार कर दीजिए, ये जो महात्मा का ज्ञान आपको बोध करवाए किसने? गैरिक वस्त्र में, इसलिए वो है निरूपक अर्थात ज्ञापक अथवा बोधक, एक ही अर्थ है। वो बोधक है, बोध करवाने वाला है। ये महात्मा है ज्ञापन करवाने वाले हैं, ये महात्मा है निरूपण कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं आपको। इसको कहते हैं निरूपकता संबंध, अर्थात वो आपको निरूपण कर रहे, ज्ञापन कर रहे, बोध करवा रहे, कुछ भी कहिए। वैसा ही शब्द में शक्ति रहेगी निरूपकता, वो आपको ज्ञापन करवा रहे, बोध करवा रहे। जैसा घट कहा दिया, किसी बच्चे को कहा घटम आनयतु अथवा घटम पश्यः, ये प्रयोग किया। अभी जो घट शब्द प्रयोग किया आपने, ये तो शब्द हो गए ना, दो व्यंजन है, दो स्वर है, घ अ ट अ, ये तो शब्द हो गया। इस शब्द ने क्या किया? अर्थ का निरूपण किया, इसलिए इसमें शक्ति है, एक निरूपकता संबंध से। शक्ति होने से उस पदों ने आपको एक अर्थ का बोध किया। वो गोलाकार है, कम्बुग्रीवादी है, बाहर फुला है, बीच में खाली है, उसमें जल भरा जाता है, ये अर्थ हो गया, ये बोध करवाया।
तो शब्द हो गया निरूपक ज्ञापक। तो शब्द में रहेगी शक्ति निरूपकता संबंध से, क्योंकि शक्ति कहते हैं अयम पदाद अस्मादर्थो बोधव्यः ईश्वर संकेत। ये पद उच्चारण करने से ये अर्थ का बोध हो जावे, ये ईश्वर का संकेत है, ये शक्ति माना जाता है। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है शब्द शक्ति प्रकाशक बोल के, शक्तिवाद नाम का ग्रंथ है। तो पदों में कहिए, शब्दों में कहिए, वाचक में कहिए, शक्ति रहेगी किस संबंध से? निरूपकता संबंध से। और अर्थ में जो जमीन में है गोल, जिसमें जल भरा जाता है, मिट्टी से बना है गोल, वो अर्थ है, उसमें रहेगी आश्रयता संबंध से। आश्रयता संबंध से शक्ति रहती है। तो एक पद हो गया, एक अर्थ हो गया। घट लाओ कहते हैं, वो पद नहीं लाते, वो घट लाओ कहने से उसका शक्ति बोध होता है, उसके बाद वो अर्थ को उठा के ले आ जाता है, मिट्टी से बनाया हुआ वस्तु को लेके आते हैं, ये वो अर्थ, उसमें आश्रयता संबंध। वैसे ही यहाँ वेदांतार्थः विचारेण, वेदांत शब्द नहीं, शब्द प्रतिपाद्य जो अर्थ, शब्द अलग है, ये वाचक है, उस शब्द से जो बोध होता है वाच्यक है, वो अर्थ है, उसका विचार से, उसके चिंतन से, उसके अनुसंधान से, उसका खोज करने से, यही विचार है। विचार का मतलब विशेषेण चरणम, आपका मन को विशेष रूप से उसमें लगाना, उस विचार से क्या होता है? ज्ञायते ज्ञानम उत्तमम, उत्तम ज्ञान होता है। महाराज ये उत्तम ज्ञान क्या है? ज्ञान में भी एक उत्तम, बस यही है आदम ज्ञान और उत्तम ज्ञान। उत्तमा पुरुषस्पन्या परमात्मेत्युदारितः, गीता 15वां। अर्थात जो उत्तम पुरुष है, जो परब्रह्म है, जो आत्मा राम है, उसका ज्ञान होता है विचार करने से। उस ज्ञान को, जो आत्मा को बोध करवाता है, परब्रह्म का ज्ञापन करवाता है और यथार्थ तत्व का बोध करवाता है, वो उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। तो इसलिए उत्तम ज्ञानम जायते ज्ञानम उत्तमम, जायते ज्ञानम उत्तमम, उत्तम। तेना, उस उत्तम ज्ञान से क्या होगा? आत्यंतिक संसार दुख नाशो भवति अनु। तो उससे, उस ज्ञान से, विचार से उत्पन्न हुआ ज्ञान है उत्तम ज्ञान। उस उत्तम ज्ञान के द्वारा जो अविचार है वो नष्ट हो जाता है। बस अविचार नष्ट होने से, उस अविचार के द्वारा होने वाला जो संसार दुख है, संसार में दो आप दुखी होते अधिक से अधिक, वो जो दुख का कारण है अविचार, उस अविचार से होने वाला दुख है वो आत्यंतिक सदा के लिए क्या है? निवृत्त होता है। क्योंकि आत्यंतिक कहने से सदा निवृत्त होता है। सुषुप्ति में जो निवृत्त होता है वो आत्यंतिक नहीं, कुछ समय तक, 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, और से और ज़्यादा 10 घंटा मान लीजिए, उतना कोई सोएंगे नहीं, कुंभकर्ण हो सकता है, मान लीजिए, वो सामयिक है, कुछ समय के लिए। वो आत्यंतिक दुख निवृत्त होता है विचार से।
वो जो आत्यंतिक दुख नाश है, परमानंद की प्राप्ति, वो ये मुक्ति है और कोई नहीं। इसी का नाम है मुक्ति, इसी का नाम है अमृत। उसके लिए मैत्रेय ने जिज्ञासा किया था। हाँ, ये विचार से होता है ठीक है, किंतु केवल विचार से नहीं होगा। आपको कितना बार विचार करते तभी भी नहीं होते। श्वेतकेतु ने 9 बार विचार किया था महावाक्य के द्वारा, चंद्र हो गया उसको। अभी देखिए मैत्रेय यहाँ विचार कर रहे, याज्ञवल्क्य विचार करवा रहे। मैत्रेय को तो ज्ञान हो ही गया होगा, यहाँ संकेत नहीं किया, इसका मतलब ज्ञान हो गया उसको। तो इसलिए जो ज्ञान है, मुक्ति है, उसका कुछ हेतु है, साधन होना चाहिए। वो क्या है? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् मुमुक्षोः मोक्षः। अर्थात जो श्रद्धा है, भक्ति है, ध्यान योगात् मुमुक्षो मोक्षः। मुक्तेर हेतु, ये मुक्ति का हेतु माना है। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् मुमुक्षोर मुक्ति हेतुत्वम। श्रद्धा होनी चाहिए, पहले भी संकेत किया था। भक्ति होनी चाहिए, ध्यान योग। तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योग से ही जो मुमुक्षु के मुक्ति का हेतु बनता है, उसी विचार से आपका अविचार नष्ट हो सकता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योग के द्वारा ही विचार करो, चिंतन करो, अर्थ का चिंतन करो, अर्थ का अनुसंधान करो, तभी जाके ये जो अज्ञान है, अविचार निवृत्त होगा। केवल रट्ट मारने से नहीं होगा। मैत्रेय इसलिए यहाँ जिज्ञासा प्रकट कर रहे बार बार विचार के लिए, इसलिए मैत्रेय आगे कहानी जा रही है। केवल आप शब्द रटेंगे, उससे निवृत्त नहीं होगा ये अज्ञान, अविवेक निवृत्त नहीं होगा। विचार से अर्थ का अनुसंधान करो। इसलिए कहा दिया है, न गच्छति विना पानम व्याधिरौषध शब्दतः बिना परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देर्न मुच्यते। भाष्यकार जी बता रहे हैं, न गच्छति विना पानम व्याधिरौषध शब्दता। आपको व्याधि आ गया था, रोग आ गया, कोई रोग से परेशानी है, किसने आगे कहा ये दवा खा ले लो, अमुक दवा खा ले लो, अमुक दवा सेवन करो। तो उन्होंने कहा अमुक दवा मैंने खाया, अमुक दवा मैंने खाया, बस अमुक दवा मैंने खाया, अमुक में दवा मैंने खाया, बस दवा 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 दवा, मेरा रोग ठीक करो, हे दवा मेरे रोग ठीक करो करके रट लगा दीजिए। आप रट लगते रखते बस एक दिन बस फट हो जाएंगे, रोग निवृत्ति नहीं होगा। यदि रोग निवृत्ति होना है, रोग निवृत्ति करने के लिए आपको औषध भक्षण करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, औषध खाना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला ना गच्छति बिना पानम, बिना भक्षण से, बिना औषध सेवन से व्याधि आपकी निवृत्ति नहीं होगी। ना गच्छति औषध शब्दतः, औषध शब्द का रट लगाने से नहीं होगा। ये एक उदाहरण है, और भी ले सकते। भूख लग गई, आप भोजन का रट लगा दीजिए, भोजन भोजन भोजन, रोटी चावल भोजन, रोटी चावल भोजन करें। क्या भूख हटाएंगे नहीं, दिन भर करते रहे और भूख बढ़ेगी आपकी, और ज़्यादा कमज़ोर हो तो गिर पड़ेंगे। उसके लिए आपको भोजन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ रोग निवृत्ति होने के लिए उसको सेवन करना पड़ेगा। वैसा ही ये दृष्टांत है दाष्टान्त में भी।
ब्रह्म ब्रह्म रट लगने से नहीं होगा। बिना अपरोक्ष अनुभवम, आपको अपरोक्ष ज्ञान यदि नहीं हुआ, अहम ब्रह्मास्मि, ये अपरोक्ष ज्ञान होगा अर्थानुसंधान से, शब्द का रट्ट से नहीं है, शास्त्र ज्ञान से, शब्द ज्ञान से नहीं। तो अपरोक्षानुभावम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते, केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से मुक्त नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अपरोक्ष करना है, अपरोक्ष ज्ञान होगा श्रद्धा भक्ति ध्यान योग से युक्त जो विचार है उससे होगा, तभी संभव है। इसीलिए यहाँ विचार करते करते याज्ञवल्क्य ने अंतिम में कहा आत्यंतिक प्रलय को लेके बता दिया, और अंतिम में कहा मैत्रेयी मरने के बाद वहाँ कोई संज्ञा नहीं है, ये बता दिया। प्रेत्यः मतलब मरने के बाद कोई संज्ञा नहीं। इतना सुनने के बाद मैत्रेयी आश्चर्य में पड़ गए। अरे मैंने तो तत्वोपदेश करने के लिए बता दिया था, अमृत तत्व का साधन बताया था, और मरने के बाद कुछ नहीं, शून्य बता दिया इन्होंने। ये शून्य से मुक्ति कहाँ से होगी? तो उसी को लेके आगे अपना उद्गार प्रकट कर रहे हैं आगे के मंत्र में, 14वें मंत्र में। स उवाच मैत्रेयी अत्रैव मा भगवान् मोहान्तम् अपि पपन्वा अहमिमं विजानामीति। स उवाच न वा अरे मैत्रेय न वा अरे अहं मोहं ब्रवीमि अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुचित्य धर्मा। स उवाच मैत्रेयी, इस प्रकार उपदेश सुन रहे थे जो मैत्रेयी श्रद्धा विश्वास पूर्वक बिल्कुल एक शांत होकर सुन रहे थे। अभी वो जो अंतिम में 13वें मंत्र में बता दिया मरने के बाद कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती, उसको सुनने के बाद मैत्रेयी बता रहे, भगवान संबोधन कर रहे, हे भगवान, क्योंकि गुरु है वो भगवान के तुल्य है, इसलिए गुरु को भगवान शब्द प्रयोग किया था। अतः पूजनीय व्यक्ति को भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि भगवान तत्व को बोध करवाते हैं, आत्म तत्व का ज्ञापन करवाते हैं, आत्म यातात्म्य का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए भगवान है। तो इसलिए यहाँ मैत्रेयी बता रहे, हे पतिदेव नहीं बोल रहे, हे भगवान। इससे ही सिद्ध होता है मैत्रेयी वहाँ याज्ञवल्क्य के प्रति मैत्रेयी की जो भावना है पति पत्नी की नहीं है, वहाँ गुरु शिष्य की भावना द्योतित हो रही है शब्द से। क्योंकि यदि पति भावना यदि हो, जितना विद्या फलित नहीं होती है, क्योंकि ये तो हमारा ही पति है। क्योंकि आचार्य लब्ध विद्या, आचार्य से प्राप्त विद्या ही सारिष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ शिष्य भाव से वो प्रार्थना कर रहे, तभी भगवान प्रयोग कर रहे। तो इसलिए हे भगवान, आपने मुझे उपदेश तो बहुत अच्छा किया, किंतु अंतिम जो बता दिया उससे माँ मोहांतम अपि पपन्मा, माँ बोल तो मुझे मोहांतम मतलब मोह के बीच में, ये जो मोह है उसके बीच में आपने अपि पपन उसमें डाल दिया। बताते बताते सारा उपदेश किया, जैसे कोई आपको लक्ष्य के ओर पहुंचाऊंगा करके ले गए, अभी पहुंचने थोड़ा बाकी है, दल में धकेल दिया, इतना दूर लाया आप। जैसे कहने का चलो आपको केदारनाथ पहुंचाता हूँ, वहाँ तक ले गए, अभी केदारनाथ थोड़ा ही दूर है, 1 किलोमीटर है, बस वहाँ तक जाते आप नीचे मंदाकिनी धकेल दिया। इतना किया हुआ प्रयास व्यर्थ हुआ उनका।
वैसे ही भगवान आपने यहाँ तक मुझे बता दिया और मोह के बीच में जाके धकेल दिया, क्योंकि ये जो मोह है उसको मृत्यु माना जाता है और कोई मृत्यु नहीं है। मोह ही क्या है, महामृत्यु माना है। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा दिया है मोह एवा महामृत्युर मुमुक्षोर वपुरादिषु। किंतु यहाँ मैत्रेयी का जो मोह अलग है, शरीर को लेके नहीं हो रहा है, अर्थ को लेके मोह में पड़ रहे। किंतु मोह एवा महामृत्यु, मोह को महामृत्यु माना है। मृत्यु तो है ये, किंतु महामृत्यु है ये। अच्छा, मोह महामृत्यु क्यों है? ये महामृत्यु के ओर आपको अग्रसर करता है, धकेल देता है, इसलिए महामृत्यु। किसके लिए? मुमुक्षोर, मुमुक्षु पुरुष है, साधक है, मुक्त होने का इच्छुक है, उनके लिए ये महामृत्यु है। किसमें? वो पुरादिषु, शरीर है, पुत्र है, जाया है, धन संपत्ति में जो मोह है, ये महामृत्यु माना जाता है। इसलिए कारण आप इनमें आसक्त रहे, इनमें मोह रहेगा, परमात्मा की ओर आप नहीं जाएंगे। मोह को मदिरा भी कहा दिया, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरम उन्मत्त भूतम जगत। तो इसलिए मदिरा भी है ये। अतः मोह विनिर्जिता ये न, जिसने मोह के ऊपर विजय पा लिया, मोह को वशीभूत किया, मोह को दमन किया, स मुक्तिर्पदमर्हति, अर्थात वो मुक्ति पद को, मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। इसलिए मोह है, महामृत्यु है। तो इसलिए शिष्य को बता रहे मोहम जहि महामृत्युम, हे शिष्य, ये महामृत्यु है मोह, अनर्थ का कारण है मोह। देहधारा सुतादिषु, शरीर में, पत्नी में, पुत्र आदि में जो है। यम जीत्वा, जिस मोह को जीत कर मुनयो यान्ति तद विष्णु परमं पदम, उस विष्णु पद को प्राप्त किया। उस मोह को जीत करके, मोह रखते हुए यदि आप विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, संभव नहीं है। यदि जैसा शरीर पोषण करना चाह रहे और शरीर में आत्मत्व दृष्टि है और शरीर को सब कुछ मान करके आत्मा को देखना चाह रहे, क्या वो आत्मा को देख सकता है? क्या नहीं देख सकता है, क्योंकि शरीर में बुद्धि पड़ी है। बोलता है मुझे आत्मदर्शन का, आत्मा को जानना है, साधना करना है, किंतु इधर ये छोड़ेंगे नहीं, संभव नहीं। तो इसलिए मोह है, महामृत्यु माना है। मैत्रेयी बता रहे मुझे आपने मोह में डाल दिया। जो मैत्रेयी को जो मोह बता रहे हैं ना, ये अलग मोह, शरीर आदि में नहीं उनको, न धन में भी मोह नहीं उनकी, क्योंकि धन में मोह होता तो पहले बोलती थी, क्या इस धन से मुझे मुक्ति मिलेगी? इस प्रकार नहीं पूछ सकते थे। पहले कहते दीजिए आपका धन, आप जाइए, ये कहा देती थी। इससे उनको धन के प्रति मोह नहीं है। यहाँ जो मोह हो रहे उनको, जो याज्ञवल्क्य ने पहले बता दिया, आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंथव्या और विज्ञान घन, ये बताया। आत्मा कैसे है? विज्ञान घन है, कार्य कारण से रहित है, आदि अंत से रहित है, निर्गुण है, निराकार, सब कुछ बता। उस आत्मा को द्रष्टव्या,
उत्पत्ति काल में भी रहता है, स्थिति काल में भी है, नित्य नैमित्तिक प्रलय में भी वही रहता है। सब कुछ बता दिया और उसके बाद मरने के बाद कुछ नहीं है। ये जो संशय हो रहे, एक तरफ से बोल रहे आत्मा नित्य बोल रहे, दूसरे तरफ मरने के बाद कुछ है ही नहीं, इस विषय में मोह है, न शरीर आदि में नहीं। यही बता रहे इस मोह में आपने मुझे डाल दिया। तो मोहंतम अपिपम वा अहम इभम विजानामीति न वा न को अज्ञान है, अहम इमम न विजानामि। अरे मैं तो इसको नहीं समझ रहे भगवान, आपने जो उपदेश किया वो बता दिया पहले, उसको माने अथवा मरने के बाद कुछ नहीं शून्य माने, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। उसमें यथार्थ क्या है? जो आपने बताया वो ठीक है अथवा मरने के बाद नाश है, शून्यवाद है, ये ठीक है, ये समझने नहीं आ रहे। यही मोह है। इतना सुनने के बाद मैत्रेय का जो हाव भाव देखकर, मैत्रेय के अंदर जो होने वाला जो मोह है, संशय है, उसको देखकर याज्ञवल्क्य बोल रहे साहुवाचा नावा अरे अहम मोहम ब्रवीमि। अरे मैत्रेय, मैं आपको मोह में डालने वाला जो संशय वचन है वो नहीं कहूँगा मैं। क्यों? इसलिए आप प्रिय है मुझे, पहले बताया था, पहले भी प्रिय थी, अभी और भी प्रिय है। ऐसा कहने के बाद यदि कोई मोह में डालेंगे? नहीं डाल सकते। छल कपट से यदि कोई आए तो अलग बात है। बिल्कुल एक निर्मल पवित्र प्राकृत विद्यार्थी के समान जो जिज्ञासा प्रकट कर रहे, उसमें यदि मोह में क्यों डालेंगे कोई? जैसा वहाँ छांदोग्य उपनिषद में देखे सनत कुमार के पास नारद जी गए थे। तरत शोकम आत्मवित् श्रुतम, आत्मवित् पुरुष शोक को पार करता है, ऐसा मैंने सुना हूँ आप जैसा महापुरुषों से। इसलिए भगवान मुझे आप शोक से पार कीजिए। ये नारद जी ने अपने ही भाई संत कुमार से जिज्ञासा प्रकट की और यहाँ तक कहा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी नारद जी बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ। यही उनके अंदर की सरलता, यही उनके अंदर जो शिष्य भाव। किंतु आजकल बोलते हैं पढ़ने के, अरे महाराज मैंने ये पढ़ा हूँ, वो पढ़ा हूँ, अमुक पढ़ा हूँ, मुझे है। वो क्या पढ़ेंगे? नारद जी के सामने आप कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं। किंतु यहाँ बोलते मैंने ये अध्ययन किया, ये अध्ययन थोड़ा किया, ये भी किया हूँ, ये भी किया, और भी, और मुझे अध्ययन करना है। ऐसा नहीं, ये नारद जी से सीखना चाहिए। इसलिए नारद जी को तत्वज्ञान हो गया, और इस प्रकार बोलेंगे तो तत्वज्ञान नहीं होगा। तो स्पष्ट बता रहे नारद जी मैं कुछ भी नहीं जानता भगवान, मुझे आप उपदेश की। किंतु सनत कुमार जी तो जानते ही ना नारद जी कितने पानी में है करके, वो पता ही है उनको। नारद जी कोई सामान्य नहीं है, ब्रह्मा के मानस पुत्र है। तो उन्होंने कहा नारद जी आप जो जानते हो मुझे बता दीजिए, जहाँ रुक जाते उससे मैं आगे बताऊंगा। तो उसके बाद ये सारा वो बोलते हैं सब, ये कुछ बताने के बाद ये केवल शब्द मात्र है नारद जी, इसलिए इसको जानना चाहिए। कहते कहते अंत में जाके प्राण को जानना चाहिए, प्राण को जानने से अतिवादी होता है, ये सनत कुमार जी ने कहा।
तो नारद जी ने कहा भगवान मैं प्राण को ही जानता हूँ, प्राण को ही मैं जानूंगा करके, वो मुझे बता दीजिए। तो इतना सुनने के बाद नारद जी चुप हो गए। पहले प्रश्न करते गए थे इससे भी कोई आगे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है करके, किंतु प्राण तत्व को बताने के बाद नारद जी चुप हो गए, आगे प्रश्न नहीं किया। समझ गए उन्होंने प्राणी होगा तत्व करके। किंतु सनत कुमार जी ने सोचा प्राण तो अभी तक बता दिया, प्राण को जानो करके, किंतु है तो परिचिन्न है। प्राण को जानने से कोई अतिवादी नहीं हो सकता। हाँ, वो जो अतिवादी है अपेक्षाकृत, अतिवादी का मतलब है अधिक बोलने वाला अर्थ नहीं लेना वहाँ। सर्वम अतिक्रम्य वदति, सभी को अतिक्रम करके, मतलब सारे अनात्म पदार्थों को अतिक्रमण करके केवल आत्म के विषय में ही बोलता है, आत्म विषय में जानता है, वो अतिवादी। ना तो लोक में बड़ बड़ बक बक बोलने वाला अतिवादी नहीं लेना है, वो अतिवादी है। नारद जी ने कहा मैं प्राण से ही अतिवादी होना चाहता हूँ, तो समझ गया प्राण को ये ब्रह्म करके। प्राण है कार्य ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, उसको जानने से कोई अतिवादी नहीं होता है, क्योंकि ये भी अनात्म पदार्थ में आता है। तो चुप हो गए नारद जी। तो उतने में सनत कुमार जी ने कहा नारद जी, उन्होंने सोचा ये तो प्राकृत विद्यार्थी है, इसके अंदर छल कपट नहीं है, बिल्कुल निर्मल बुद्धि से एकदम सीधा साधा प्रथम विद्यार्थी जैसा पहुँचे, अतः इनको यहीं रुकवाना उचित नहीं है, आगे भी ले जाना है। तभी कहा नारद जी प्राण को जानने मात्र से कोई अतिवादी नहीं होता, उससे भी आगे है। तो उसके बाद कहा दिया भगवान मुझे वो उसको मैं जानना चाहता हूँ। तो बताते बताते अंतिम ले जाते हैं, मतलब सुख को जानना चाहिए। कौन है? भूम तत्व को जानना चाहिए बताया। सुखम वही भूमा, जो सुख है परमानंद है वही भूमा है। नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति, तो भूमा तत्व में जाके स्थित करवाते। तो वैसे ही हाँ मैत्रेयी भी अत्यंत जो विनम्र भाव से, जिज्ञासा भाव से अपनी जिज्ञासा प्रकट किया था, भगवान मुझे अमृत तत्व का साधन बता दीजिए। और याज्ञवल्क्य ने भी कहा आप प्रिय है बहुत, पहले भी प्रिय था और अभी अधिक प्रिय हो गया, उन्होंने ये भी स्वीकार किया। तो उसके बाद उसमें मोह में डालेंगे, ये कभी संभव नहीं। इसलिए हम बता रहे अरे अहम ना भोहम ब्रवीमि, अरे मैत्रेयी आप इतनी जो श्रद्धा भक्ति युक्त मेरे से जो प्रश्न कर रहे, आध्यात्म मार्ग की ओर जाना चाह रहे निष्कपट होकर, तो ऐसा आपको मैं मोह में डाल सकते हूँ? कभी नहीं डाल सकता। किंतु मैंने जो बता दिया उसका विचार करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ करके। अविनाशी व अरे आम आत्मा, अरे मैंने जो बताया हुआ आत्मा है ना वो अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग युक्तियों के द्वारा समझा दिया। वो जो है उत्पत्ति काल में भी आत्मा एक ही है, किंतु जगत पहले व्यक्त नहीं था, किंतु आत्मा पहले भी था। स्थिति काल में भी वो स्फुरण रूप से विद्यमान है, वो आत्मा एक ही में बता दिया। नित्य प्रलय हो, नैमित्तिक प्रलय हो अथवा काम्य आत्यंतिक प्रलय हो, उसमें भी आत्मा एक है। मैत्रेयी वो कभी नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। ये जो माया है और सूक्ष्म शरीर है, ये तीन प्रलय में नष्ट नहीं होता है। नित्य प्रलय में, नैमित्तिक में, प्राकृत प्रलय में नष्ट नहीं होता है, किंतु आत्यंतिक प्रलय में माया अविद्या और अविद्या का कार्य सारा नष्ट होता है, बाधित होता है।
किंतु आत्मा उसमें भी नाश नहीं होता है, अविनाशी है। तो चारों प्रलयों में उसका अभाव नहीं होता है, और उस आत्मा का तीनों काल में कभी अभाव नहीं होगा। भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्यत काल में अभाव नहीं होगा, क्योंकि काल भी उसमें टिका है। तीनों अवस्था में उसका अभाव नहीं है मैत्रेय, इसलिए वो अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा है, नाश कैसा होगा? इसलिए बोल रहे अविनाशी व अरे अयम आत्मा अनुचित धर्मा। वो आत्मा क्या है? उच्चित धर्म वाला नहीं है। उच्चित मतलब नाश स्वरूप, जो परिचिन्न वस्तु होता है, देशता हो, कालता हो, किसी से परिचिन्न है, वो नाश होता है, वो नाशवान है। किंतु आत्मा नाशवान नहीं है। किसी देश में है ऐसा नहीं, किसी काल में है ऐसा नहीं, किसी वस्तु में ऐसा नहीं है, इसलिए वो अनुचित धर्म है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसमें षड भाव विकार आता है, तो 6 भाव विकार आता है, वो उचित धर्म मानने वाला। नाश स्वरूपता नाश हो सकता है, अथवा गुण को लेकर नाश हो सकता है। आत्मा में दोनों प्रकार का नाश नहीं है। स्वरूपता नाश इसलिए नहीं है, आत्मा निरवयव है। आत्मा में कोई अवयव नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, कोई पुर्जा नहीं है, जैसा आकाश में। तो निरवयव होने से, अवयवों से रहित होने से स्वरूपता नाश नहीं है, और गुणता नाश इसलिए नहीं है, निर्गुण है वो, उसमें कोई गुण नहीं है। कुछ एक संप्रदाय है निर्गुण का अर्थ करते हैं, गुण का अभाव नहीं करते, वो निर्गुण को मानते ही नहीं। निर्गुण का मतलब नितराम गुणः। काशी में एक पंडित थे, वो सगुणवादी थे, अच्छे थे। तो एक बार हम लोगों ने पूछा, आप सगुणी मानते, निर्गुण का क्या अर्थ है? शास्त्र में बहुत वर्णन है। तो उन्होंने कहा, बाबू, बाबू बोलते थे, बनारसी थे, निर्गुण का मतलब है नितराम गुणः। अरे जो हमारे गुण हैं आने जाने वाले, परिवर्तनशील है, और उसके गुण हैं नितराम सदा रहने वाले, ये नितराम गुण मानते। वो निर्गता गुण ये अर्थ नहीं है, गुण रहित है ये अर्थ नहीं करते, नित्य रहने वाले गुण, नित्य गुण है, ऐसा मानते। किंतु ये अर्थ नहीं है, श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा। चलो नितराम गुण मान भी ले आपकी बात, सदा रहने वाले, तो गुण और गुणी हो गए क्या नहीं वहाँ? अच्छा, गुण और गुणी हो तो संबंध आपको मानना पड़ेगा क्या नहीं? संबंध तो रहेगा ही। गुण गुणी में रहता है क्या गुणी गुण में रहता है? आप ही कहेंगे, आप सत्संगी है, महाराज गुण है गुणी में रहता है, गुणी गुण में नहीं रहता है। जैसा आपने कहा लाल वस्त्र है, क्या लाल वस्त्र है? अच्छा, लाल वस्त्र है, ठीक है, वस्त्र के साथ रहता है, लाल को छोड़ के नहीं रहता, किंतु लाल और वस्त्र अलग है ना। लाल हो गए क्या गुण, वस्त्र हो गया गुणी। गुणी बोलते तो गुण जिसमें रहता है उसको गुणी कहते हैं। व्यक्ति को बोलते ये गुणी व्यक्ति है, गुण वाला, गुण वाले को गुणी कहते हैं।
अच्छा, लाल वस्त्र है, लाल है गुण, वस्त्र गुणी हो गया। लाल रहते वस्त्र में, रह रहे मतलब एक संबंध आया क्या नहीं? बिना संबंध से रहेगा नहीं। कोई भी संबंध मानो, नित्य संबंध मानो, कोई मानो, संबंध आ गए ना, तो तीन आ गया। एक लाल गुण, संबंध गुणी, द्वैतापत्ति। द्वैतापत्ति हो गया। एकमेव अद्वितीयम श्रुति बोल रहे हैं, श्रुति के मुंह में तमाचा गिरेगा। आप नितराम गुण मान लीजिए, नितराम गुण मान दिया, नित्य गुण रहते तो नित्य गुण भी रहे तो गुणी में रहेगा ना, तो नित्य गुण हो गए, नित्य गुणी परमात्मा भी हो गया, संबंध भी नित्य हो गया। अद्वैत कहाँ रहेगा? द्वैत रहेगा ना। तो गुण भी सत्य हो गए, गुण भी सत्य हो गए, संबंध भी सत्य हो गया, तो तीन सत्य हो गया। अद्वैत कैसे होगा? श्रुति उद्घोष कर रही एकमेव अद्वितीयम, नेह नानास्ति किंचना बोल रहे हैं ब्रह्म में। ये सारे श्रुति बात हो जाएगा। इसलिए नितराम गुणा ये अर्थ घटेगा नहीं, भले वो करे अर्थ। इसलिए वो निर्गुण है, गुण रहित है, गुणातीत है वो। तभी गीता में देखे त्रीन गुणानि तान, इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके रहता है, ये बता दिया है। तो ऐसा जो गुणातीत होने के कारण, गुण से रहित होने के कारण वो गुणता नाश भी नहीं होता है। निरवयवा होने से स्वरूपता नाश नहीं है, और गुण ना होने से गुणता नाश नहीं है। इसलिए हम बता रहे, अरे मैत्रेय अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, अनुचित्ति धर्म, धर्म का मतलब यहाँ धर्म में नहीं लेना, धर्म मतलब स्वरूप, या धर्म का अर्थ है स्वरूप। आत्मा का स्वरूप कैसे है? अनुचित्ति। उच्चित्ति मतलब नाश, अनुचित्ति बोल तो नाश नहीं हो सकता। नाश क्यों नहीं हो सकता है? हमने बता दिया, ना उसमें गुण है ना अवयव है। नाश उसी का होता है जो उत्पन्न होता है, वही नाश होता है। आत्मा का जन्म और नहीं हुआ, नाश कहाँ से होगा? इसलिए है मैत्रेयी, आत्मा जो है अविनाशी है, नित्य है, ये तात्पर्य है। किंतु आपको जो संशय हो गया इसीलिए है, मैंने जो कहा दिया था, प्रेत्य मरने के बाद संज्ञा नहीं, ये तात्पर्य ये है। ये तो मैंने विशेष ज्ञान को लेके बोल दिया। उपाधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया था, भूतेभ्य समुत्थाय, पीछे बताया था, पंचभूतों के साथ संबंध होकर जो नाम बढ़ा था, वो नाम नष्ट होता है, वो नाम नहीं रहता है। जैसा मान लीजिए कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उसका नाम है देवदत्त। अभी पाठ कर रहे राम का, उसको राम नाम पड़ा है। राम कब तक है स्टेज में? जब तक राम के जो आभूषण धारण करके आपको जो पार्ट दिखा रहे, नृत्य दिखा रहे, तब तक राम। वेश हटाने के बाद राम नाम उसका हट जाएगा, देवदत्त ही रहेगा क्या नहीं? उस समय उसको राम जी कहेंगे, देवदत्त जी इधर आओ करके। अब ये कोई कृष्ण का पार्ट मोर मुकुट पहन लिया, पीताम्बर धारण किया, बांसुरी लिया हाथ में, उस समय में आप बोलते रहे भगवान कृष्ण भी आ रहे, वो नहीं कहेंगे देवदत्त आ रहे करके बोलेंगे, नहीं, आप कृष्ण आ रहे, देखो कृष्ण आ रहे, अभी रास करेंगे करके। अच्छा, वो कब तक बोलेंगे? जब तक मोर मुकुट है, पीताम्बर है, वैजयंती माला आदि है। वो हटाने के बाद हटा करके आएंगे आपके पास, हेलो चलो मित्र चलो चाय पियेंगे, ये बोलेंगे क्या नहीं? वैसा ही यहाँ इन उपाधियों के द्वारा जो नाम प्राप्त हुआ था विशेष, वो नाम नहीं रहता है। और जो स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता है, पहले भी मैंने कहा दिया था,
घटाकाश नाम पड़ा। आकाश का नाम क्या पड़ा? घटाकाश। कभी नाम पड़ा। कुलाल ने घट बना दिया, घट के अंदर घेराव डाला हुआ आकाश को क्या कहा? घटाकाश। ये कहा दिया ना, ये बता दिया। अच्छा, वो नाम कब तक रहेगा? जब तक घट है। घट फूटने के बाद घटाकाश कहेंगे क्या? नहीं। अच्छा, इसका मतलब महाकाश समाप्त हो गया क्या? नहीं हुआ। वैसे ही मैत्रेयी, घट के नाश होने से घटाकाश जो नाम भी समाप्त होता है, वैसे ही उपाधियों के द्वारा जो विशिष्ट चैतन्य नाम पड़ा था वो नष्ट होता है मेरा कहने के, किंतु चैतन्य नाश नहीं होता है, आत्मनाश नहीं होता है। उपाधि के कारण उस चैतन्य का नाम पड़ा है जीव। ये जीव संज्ञा समाप्त होती है, किंतु आत्मा समाप्त नहीं होता। जीवात्मा में देखिए, जीवात्मा ये जीव संज्ञा है, जब तक उपाधि है जीवात्मा। उपाधि हटने के बाद जीव हट जाएगा, केवल आत्मा रहता है, वो नष्ट नहीं होता है, वो अनुचित धर्म है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, मरने के बाद जो संज्ञा नहीं बोल रहे, ज्ञान के बाद संज्ञा नहीं है, तत्वज्ञान के बाद ये उपाधि को लेके जो नामकरण हुआ था, औपाधिक नाम है, वो नहीं रहता है, स्वरूप पता नहीं रहता है। इसलिए अलम व अरे इदम विज्ञानाय, इस तत्वज्ञान के लिए मैंने उपदेश किया, आपके लिए पर्याप्त है, इसी से तुम ज्ञान हो, जिसे ज्ञान प्राप्त होगा, ये बताएगा। आगे जो उपसंहार करेंगे आगे के मंत्र में, अंतिम मंत्र में कल विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।